ब्रिटेन का गुरूर अब भारत की चौखट पर 200 साल तक राज करने वाले अब खुद टेक्नोलॉजी का खजाना लेकर आए। भारत बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब हिंदुस्तान में खुलेगा महाविनाशक इंजनों का कारखाना। चीन के फाइटर जेट्स अब भरेंगे पानी। भारतीय वायुसेना के 5th जनरेशन लड़ाकू विमानों को मिलेगी ऐसी रफ्तार जिससे थर्राएगा आसमान। जिस देश ने कभी हम पर हुकूमत की थी, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत की दौलत लूटी गई थी, आज 2025 में वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही अंग्रेज अब अपनी सबसे ढाककर टेक्नोलॉजी लेकर भारत की देहरी पर खड़े हैं। ये खबर कोई मामूली व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि ये भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में वो क्वांटम लीप है जिसका सपना हम दशकों से देख रहे थे। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है उस भरोसे की और उस ताकत की जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश एड़ी छोटी का जोर लगा देते हैं। खबर आ रही है कि दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंजन बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, उसने भारत को अपना घर बनाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, घर। ये वही कंपनी है जिसके इंजन आसमान का सीना चीरते हैं और समंदर की गहराइयों में खामोश मौत बनकर तैरते हैं। अब तक ये ताकत सिर्फ अमेरिका और जर्मनी के पास थी, लेकिन अब भारत इस लिस्ट में तीसरा नाम जुड़ने जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब चीन की सीमा पर खड़े हमारे टैंक और हिंद महासागर में गश्त लगाते हमारे जंगी जहाज किसी विदेशी पुर्जे के मोहताज नहीं रहेंगे। इस डील के पीछे की कहानी इतनी गहरी है और इसके मायने इतने बड़े हैं कि जब आप पूरी बात जानेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर क्यों ब्रिटेन को अचानक भारत की इतनी याद आई? क्या है वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी जो अब तक किसी को नहीं मिली लेकिन भारत को मिलने जा रही है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जमीन पर दौड़ते अर्जुन और समंदर में तैरते विक्रांत को मिलेगी नई सांस। भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहा है ऐसा फौलादी कवच। लंदन से दिल्ली तक बिछ गई नई बिसात। 2025 में भारत की डिफेंस डील से हिल गया बीजिंग और इस्लामाबाद का पूरा खेमा। असल में ये पूरा मामला उस आत्मनिर्भरता की हुंकार का है जिसने पश्चिम के देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर भारत के साथ नहीं चले तो पीछे छूट जाओगे। ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस, और यहाँ हम लग्जरी कारों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन खूंखार जेट इंजनों की जो युद्ध के मैदान में हार और जीत तय करते हैं। उसने ऐलान किया है कि वो भारत को अपना तीसरा होम मार्केट बनाने जा रही है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि होम मार्केट का मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं होता। इसका मतलब है कि अब रोल्स रॉयस के लिए लंदन, बर्लिन और वॉशिंगटन के बाद नई दिल्ली सबसे बड़ा अड्डा होगा। वो यहाँ सिर्फ इंजन असेंबल नहीं करेंगे, बल्कि इंजन का डीएनए भारत के साथ शेयर करेंगे। वो यहाँ रिसर्च करेंगे, डिजाइन करेंगे और यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। रोल्स रॉयस इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट साशी मुकुंदन ने साफ कर दिया है कि उनकी नजर भारत के उन्नत मध्यम युद्धक विमान एमका प्रोग्राम पर है। ये भारत का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हमें अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 की टक्कर में खड़ा करेगा। अब तक हमारे पास जहाज का ढांचा बनाने की तो काबिलियत थी, लेकिन उसका दिल यानी इंजन हमेशा विदेशी होता था, कभी रूस का, कभी अमेरिका का। और जब जंग का वक्त आता था तो यही इंजन हमारी कमजोरी बन सकते थे। लेकिन अब ब्रिटेन ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो तैयार हैं भारत के साथ मिलकर वो इंजन बनाने के लिए जिसकी गूंज से पाकिस्तान के रावलपिंडी और चीन के चेंगदू तक खलबली मचना तय है। अब जरा इस खेल को सामरिक नजरिए से समझिए। 2025 का भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ खरीदार बनकर कतार में खड़ा रहता था। आज भारत शर्तों पर बात करता है। रोल्स रॉयस का ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक दमदार साथी की तलाश में था। अमेरिका की जीई कंपनी के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन ब्रिटेन ने जो पासा फेंका है वो गेम चेंजर है। रोल्स रॉयस कह रही है कि हम सिर्फ इंजन नहीं देंगे, हम आपको इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी भी देंगे। अब ये भारी भरकम शब्द क्या है? आसान भाषा में समझिए। आज के जंगी जहाज डीजल या गैस टरबाइन पर चलते हैं जो बहुत शोर करते हैं और दुश्मन के रडार या सोनार की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन से चलने वाले जहाज समंदर में साइलेंट किलर होते हैं। वो बिना आहट किए चलते हैं, उनमें तेल की खपत कम होती है और वो ज्यादा हथियार ले जा सकते हैं।
भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों और जहाजों का मुकाबला करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी की तलाश में थी और अब ब्रिटेन खुद थाली में सजाकर ये तकनीक भारत को देने को तैयार है। ये चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अगर भारतीय नौसेना के पास ये ताकत आ गई तो मलक्का स्ट्रेट से लेकर अदन की खाड़ी तक चीन के हर जहाज पर भारत की पैनी नजर होगी और वो भनक तक नहीं लगने देंगे। लेकिन रुकिए, ये धमाका सिर्फ हवा और पानी तक सीमित नहीं है। जमीन पर भी भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, जिसे अक्सर उसके भारी वजन और इंजन की समस्याओं के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी, अब उसे भी नई जिंदगी मिलने वाली है। रोल्स रॉयस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के 2 बड़े रक्षा PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ डील फाइनल करने वाली है। इसमें से एक डील खास तौर पर अर्जुन टैंक के इंजन के लिए है। सोचिए, एक ऐसा टैंक जो पहले से ही अपने फायर पावर के लिए मशहूर है, अगर उसे रोल्स रॉयस जैसा शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन मिल जाए तो वो रेगिस्तान में किस रफ्तार से दौड़ सकता है। पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान और पंजाब के इलाकों में जहां टैंकों की भूमिका सबसे अहम होती है, वहां 1500 हॉर्स पावर से ज्यादा की ताकत वाला इंजन लगे टैंक जब गरजेंगे तो दुश्मन के खेमे में हड़कंप मचना तय है। इसके अलावा कंपनी फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल्स, भविष्य के युद्धक वाहनों के लिए भी इंजन बनाने को तैयार है। यानी आने वाले समय में भारतीय सेना के पास जो भी बख्तरबंद गाड़ियां होंगी, उनका दिल मेड इन इंडिया होगा, लेकिन उसमें धड़कन विश्व स्तरीय ब्रिटिश तकनीक की होगी। ये भारत की आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन और रोल्स रॉयस इतना मेहरबान क्यों हैं? क्या ये सिर्फ दोस्ती है? जी नहीं, ये कूटनीति और बाजार की मजबूरी का एक बेहतरीन संगम है। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नए साथियों की जरूरत है। उन्हें पता है कि 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार भारत ही है। अमेरिका और जर्मनी में उनके पैर जम चुके हैं, वहां अब विस्तार की गुंजाइश कम है। लेकिन भारत एक भूखा शेर है, जिसे टेक्नोलॉजी चाहिए और जिसके पास खर्च करने के लिए संसाधन भी हैं और काम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट भी। रोल्स रॉयस ने खुद माना है कि भारत के पास स्केल है, यानी काम करने का विशाल पैमाना है, और अब नीति की स्पष्टता भी है। मतलब मोदी सरकार ने जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में लाल फीताशाही को खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, उसने इन विदेशी कंपनियों का भरोसा जीता है। उन्हें पता है कि अगर आज वो भारत के साथ नहीं जुड़े तो कल फ्रांस या रूस ये जगह ले लेंगे। इसीलिए वो सिर्फ अपना सामान बेचने नहीं आ रहे, वो भारत के पूरे इकोसिस्टम को बदलने आ रहे हैं। वो यहाँ अपनी सप्लाई चेन बनाएंगे, यानी भारत की छोटी छोटी कंपनियों को काम मिलेगा, हमारे इंजीनियरों को हाईटेक ट्रेनिंग मिलेगी और रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे। इस पूरी डील का सबसे दिलचस्प पहलू है IP राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। अक्सर जब हम विदेश से हथियार खरीदते हैं तो वो हमें उस हथियार का सोर्स कोड या उसे बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला नहीं देते, हम सिर्फ यूजर बनकर रह जाते हैं। लेकिन रोल्स रॉयस जिस तरह से को क्रिएशन यानी मिलकर बनाने की बात कर रही है, उसका इशारा साफ है कि भारत को अब टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक भी मिल सकता है। का प्रोजेक्ट के लिए ये बात सोने पे सुहागा है। अगर भारत अपने खुद के फाइटर जेट का इंजन खुद बनाने लगता है तो कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं और कोई देश हम पर प्रतिबंध लगाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, हमारे जहाज उड़ते रहेंगे और हमारे टैंक आग उगलते रहेंगे। ये होती है असली रणनीतिक स्वायत्तता। चीन ने यही किया था, उसने रूस के इंजन कॉपी करके अपने इंजन बनाए। लेकिन भारत कॉपी नहीं कर रहा, भारत दुनिया की बेस्ट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपनी खुद की लीग बना रहा है। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन ये रास्ता ही भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां हम हथियारों के सबसे बड़े आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनेंगे। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। रोल्स रॉयस के वाइस प्रेसिडेंट ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये निवेश इतना बड़ा होगा कि लोगों की नजर इस पर जाएगी। उन्होंने आंकड़ों का खुलासा नहीं किया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अरबों डॉलर का खेल है और ये सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा। जब एक बार इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उसका इस्तेमाल कमर्शियल फ्लाइट्स, रेलवे और बड़े पावर प्लांट्स में भी होता है। यानी भारत की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट को इसका फायदा मिलेगा। आप कल्पना मत कीजिए, बल्कि हकीकत देखिए। बेंगलुरु या हैदराबाद में एक विशालकाय प्लांट जहां भारतीय और ब्रिटिश इंजीनियर कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया के सबसे जटिल मशीनें बना रहे हैं। वो मशीनें जो कल को भारतीय वायुसेना के तेजस और AMCA को ध्वनि की गति से भी तेज उड़ाएंगी। ये वो विजन है जो अब हकीकत में बदलने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी हार उन लोगों की है जो कहते थे कि भारत कभी हाईटेक इंजन नहीं बना सकता।
कावेरी इंजन प्रोजेक्ट में हमें जो असफलताएं मिली उनसे हमने सीखा और अब हम दुनिया के दिग्गजों को अपने घर बुलाकर उनसे सीख रहे हैं ताकि अगली बार हम खुद बॉस बने। चीन की बात करें तो उसकी चिंता लाजमी है। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी नेवी और एयरफोर्स को बहुत तेजी से बढ़ाया है, लेकिन उसके इंजनों में आज भी वो दम और विश्वसनीयता नहीं है जो पश्चिमी देशों के इंजनों में है। चीनी इंजन जल्दी खराब होते हैं और उन्हें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ रोल्स रॉयस के इंजन अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। अगर भारतीय सेना के पास ऐसे इंजन आ गए जो बिना रुके, बिना थके हिमालय की ठंड से लेकर रेगिस्तान की गर्मी तक मार कर सकें, तो सामरिक संतुलन भारत के पक्ष में झुक जाएगा। लद्दाख की ऊंचाइयों पर जहां हवा पतली होती है और इंजन का दम फूलने लगता है, वहां रोल्स रॉयस की टेक्नोलॉजी वाले टैंक और हेलीकॉप्टर गेम चेंजर साबित होंगे। चीन जानता है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर पर सड़क नहीं बना रहा, बल्कि अपनी मिलिट्री मशीनरी के दिल को मजबूत कर रहा है। ये तैयारी किसी छोटी मोटी झड़प की नहीं, बल्कि एक लंबी और निर्णायक बढ़त की है।